तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकराती अमल टूट सकता है। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से बात करने को तैयार हों। मौलाना फजलुर रहमान का 24 घंटे के अंदर अपने इंकशाफात पर यू टर्न। बोले कि अदम एतमाद के मामले पर फैज समीद का नाम गलती से ज़बान पर आ गया। मेरी तहरीक अदम एतमाद वाली गुफ्तगू को अब पीछे छोड़ देना चाहिए। ऐवान में बैठने का वाज़ेह इशारा भी दे दिया। हुकूमत साजी के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत में तातुल। मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटी का क़यादत से मुशावरत का फैसला। पीपी से 24 घंटे का वक्त मांग लिया। राब्ता कमेटियों का आज होने वाला इजलास मुलतवी। मुस्लिम लीग नून की कमेटी ने मुशावरत के लाहौर रवाना होने की इत्तला कर दी। दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों की बैठक अब कल लगेगी। इलेक्शन के बिकने वाली खिचड़ी से लगता है कि हुकूमत बहुत ज्यादा 10 माह चलेगी। हो सकता है कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो या मार्शल लॉ लग जाए। सरबराह JTA पीर सिबकतुल्लाह राष्ट्रीय पगारा का जाम शोरो बाईपास पर इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ धरने से खिताब। कहा कि हमारी इलेक्शन में दिलचस्पी इसलिए नहीं थी कि उसके नताइज 3 माह पहले ही तैयार हो गए थे। इलेक्शन ने साबित कर दिया कि कौमी सतह की कोई पार्टी नहीं रही, सब सूबाई बन गए। हमेशा कहता था कि विफाक की अलामत हमारी फौज है। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की दौड़े। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल कोयटा पहुंचेंगे। बलूचिस्तान में मुतादिद आज़ाद अरकान से मुलाकातें मुतवक्किया। आसिफ अली जरदारी PP के कामयाब उम्मीदवारों से मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आला लाना चाहती है। जमीयत उलमा इस्लाम ने बलूचिस्तान में हुकूमत ना बनाने का ऐलान कर चुकी। और बानी PTI ने साइफर केस और तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। वकील लतीफ खोसा की वसात से अपीलें दायर। अपीलों पर जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्तें भी दायर। सेशन कोर्ट में इद्दत केस से मुतालिक भी अपील। बानी PTI को साइफर केस में 30 जनवरी, तोशाखाना केस में 31 जनवरी को सजा सुनाई गई। शाह महमूद ने भी साइफर केस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।